Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, as we were discussing about rights, मतलब लास्ट क्लास में डिस्कशन था राइट्स को लेकर. What do we actually mean by right? So guys, in the last one we discussed that rights are claim of a rights are claims of a person from society, from any other person, or from government. Okay, and this kind of claims are accepted by society and secured or protected by government. Is that clear? तो राइट मतलब ऐसे क्लेम्स जो एक पर्सन एक सोसाइटी से गवर्नमेंट से करता है, जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है. दिस काइंड ऑफ क्लेम्स ऑफ अ पर्सन आर रेफर्ड एज राइट्स. तो राइट्स का मतलब है एक पर्सन के क्लेम, ऐसे क्लेम जो वो गवर्नमेंट से करता है, जिनको गवर्नमेंट और सोसाइटी मतलब जिसको समाज एक्सेप्ट करता है, जिसको गवर्नमेंट अप्रूव करती है, जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, प्रोटेक्शन देती है. दिस काइंड ऑफ क्लेम्स ऑफ अ पर्सन आर जनरली रेफर्ड एज राइट्स. ओके गाइस, इन राइट्स में आपको एक पॉइंट हमेशा माइंड में रखना है, दीज क्लेम्स शुड बी रीजनेबल. ओके, यानी कि क्लेम्स जो है वो रीजनेबल होने चाहिए, इनका एक रीजन होना चाहिए. मतलब हम ये कह सकते हैं कि राइट्स जो है वो ऐसे क्लेम्स हैं जिनका एक परफेक्ट रीजन हो. ठीक है, यानी जिनको एक्सेप्ट करने की वजह से किसी और के राइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचे. ओके, सो दिस काइंड ऑफ रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम गवर्नमेंट आर रेफर्ड एज राइट्स. ओके, now as the next we are going to discuss about democratic rights in India. Means how the rights are provided in our country. कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स प्रोवाइड करवाता है. ओके, डेमोक्रेटिक राइट्स इन इंडिया. तो गाइस, राइट्स एक डेमोक्रेसी का बेस होते हैं. मीन्स दे आर हैविंग अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अ डेमोक्रेसी. राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस राइट्स की होती है. राइट्स जो होते हैं वो हर एक पर्सन के लिए जरूरी होते हैं, whether the person is a rich person or the poor person. For all the person rights are compulsory. सबके लिए राइट्स जरूरी होते हैं, उनकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है. और ऐसे जो राइट्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रोवाइड करवाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन अ डेमोक्रेसी एवरी पीपल or every citizen should be provided with the right to vote. Okay, every person should be endowed with the right to vote. Okay, यानी ये फंडामेंटल राइट है कि हर एक आदमी को अधिकार होना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपनी सरकार को खुद चुने. Along with that, he should have a right to be elected. ओके, तो डेमोक्रेसी में राइट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है राइट टू वोट का. एक पर्सन को राइट टू वोट होना चाहिए. मींस अ पर्सन शुड बी एंटाइटल्ड विद द पावर टू elect the representative. In the same manner he should be entitled with the power, with the equal right to be elected as a representative. Okay, यानी यहाँ दोनों पॉइंट्स आते हैं. राइट्स के अकॉर्डिंग एक पर्सन को राइट टू वोट यानी चुनने का अधिकार होना चाहिए, इसके साथ साथ चुने जाने का अधिकार भी होना चाहिए. In the same manner, a person should have a right to equally participate in any kind of competition.
किसी भी टाइप का कंपटीशन हो उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन का राइट भी एक पर्सन के पास में होना चाहिए। मतलब वो हर एक टाइप के कंपटीशन में बाकी लोगों की तरह इक्वली पार्टिसिपेट कर सके। दिस काइंड ऑफ राइट्स शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरी सिटीजन। तो ये राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, और ऐसे राइट्स होते हैं वो सबको इक्वली प्रोवाइड करवाए जाते हैं। Now here in this video we are going to discuss about the different rights which are provided to the Indian citizens by the Indian Constitution. Okay, यानी कौन कौन से राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं। ओके, तो गाइस राइट्स जिनको हम जनरली फंडामेंटल राइट्स रेफर करते हैं। ओके, सो विच आर द डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड टू इंडियन सिटीजंस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो जब भी राइट्स की बात करते हैं द फर्स्ट वन इज द राइट टू इक्वालिटी, यानी जो अलग अलग राइट्स हमारा संविधान हमारे लोगों को प्रोवाइड कराता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट राइट जो है दैट इज राइट टू इक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज right to freedom, right to equality, right to freedom. Okay, after that right to freedom of religion, right to freedom of religion. Okay, right against exploitation, right against exploitation. Okay, right against exploitation. In the same manner, cultural and educational right. Okay, cultural and educational right. And the last one, which is very important for all these rights, that is right to constitutional remedies. Okay, right to constitutional remedies. So in this way there are 6 rights provided to all the Indian citizens by Indian Constitution. यानी हमारा जो संविधान है वो हमारे देश के लोगों को 6 मेजर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाता है। ओके, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, right to equality, right to freedom, right against exploitation, cultural and educational right, and the last one is the constitutional remedies. Okay, different kind of rights are provided to the Indian citizens by the Indian Constitution. यानी वो ऐसे rights हैं, actual में क्या होता है, the fundamental rights are the base of a democracy, और ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं इनका वायलेशन किसी के द्वारा नहीं होना चाहिए, और इसके वायलेशन को रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, बट समटाइम्स इट हैपेंस दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी सिटीजन आर वायलेटेड बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कभी कभार गवर्नमेंट की पॉलिसी ही लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। तो ऐसे सिचुएशन में जुडिशरी होती है सो दैट द जुडिशरी कैन check the government from violating the fundamental rights of the citizens। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर हमारे संविधान ने बनाया है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को हमने सबसे ऊपर रखा है। मतलब इवन द फंडामेंटल राइट्स आर अबव द गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट से भी ऊपर है, गवर्नमेंट भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ these different fundamental rights provided to the Indian citizens by the Indian Constitution। इसमें सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ओके, द फर्स्ट राइट इज द राइट टू
equality. Okay, guys, right to equality says that all persons, whether rich or poor, are equal before law. Okay, all are equal before law. यानी राइट टू इक्वालिटी का मतलब है कि कानून के सामने सब समान है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, या वो मध्यम वर्ग से, मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाला हो. According to law, there should be no discrimination. Okay, or this kind of law is referred as rule of law. इस सिचुएशन को ही rule of law रेफर करते हैं. ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ मतलब ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस among the people, between the people, on the basis of their economic condition, on the basis of their caste, creed, language, gender, birthplace. Okay, तो rule of law मतलब all are equal before the law and the law does not discriminate people. यानी लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा कानून. ओके, और इस राइट टू इक्वालिटी के अकॉर्डिंग ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसको पूरी तरह से बंद किया गया. मींस ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज चेक्ड बाय द लॉ. जिसके अकॉर्डिंग नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ओके, on the basis of economic status, on the basis of social sections, or you can say the different sections of the society. Okay, in the same manner on the basis of gender. मतलब there are different kind of criteria decided by the constitution, जिसके अकॉर्डिंग हमारा संविधान ये कहता है कि हमारे संविधान में जो बेसिक राइट है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसके अकॉर्डिंग भारत के किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्रीड, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल कंडीशन, और ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. यानी चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, मेल हो, फीमेल हो, चाहे वो सोसाइटी के किसी भी सेक्शन से बिलोंग करता हो, उसके साथ में भेदभाव नहीं हो सकता. ही शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ. उसके लिए पॉलिसीज या कानून में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता. ओके, एंड दिस काइंड ऑफ इक्वालिटी जनरली वी फाइंड इन पॉलिटिकल सेक्टर फर्स्ट. ओके, सबसे पहले इक्वालिटी का डिस्कशन करते हैं पॉलिटिकल सेक्टर में, जिसमें राइट टू इक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी राइट टू वोट में. ओके, राइट टू इक्वालिटी आप देखोगे राइट टू वोट में, जहाँ पे हर एक पर्सन के पास में एक वोट होता है. ईच पर्सन हैव वन वोट. ओके, एंड ईच वोट हैव इक्वल वैल्यू. देयर इज नो मीन विद द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दैट पर्सन. ओके, यानी यहाँ पे कहा गया है कि हर एक आदमी के पास में एक वोट है, जो इंडियन सिटीजन है उसके पास में एक वोट है, और इस वोट की इक्वल वैल्यू है. यानी जो वैल्यू एक पैसे वाले की, यानी जो मुकेश अंबानी के वोट की वैल्यू है, वही मेरे वोट की वैल्यू है. ठीक है, तो इन दिस वे वन वोट वन वैल्यू, दिस इज द राइट टू इक्वालिटी इम्प्लीमेंटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ऐसे ही राइट टू इक्वालिटी हमें सोशल सेक्टर में भी देखने को मिलेगी, जिसके अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अपोज अ वेरी इंपॉर्टेंट social tradition which is untouchability. Okay, यानी हमारा संविधान इस सोशल ट्रेडिशन को रिमूव करने का, इसको बैन, हमारे संविधान में सोशल ट्रेडिशन को बैन किया गया है जो इक्वालिटी के अगेंस्ट है. एक्चुअल में अनटचेबिलिटी होती क्या है? ओके, अंडर दिस अनटचेबिलिटी पीपल are discriminated. Okay, they are not allowed
to take part in different social activities. Okay, they are not allowed to touch the other persons of society. They are not allowed to take water from the well, from the common well. Along with that, they are not allowed to enter in the टेम्पल। ओके, तो ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है उनके साथ में उनकी जाति के आधार पर किए जाते हैं, जिसको हमारे संविधान ने अनटचेबिलिटी रेफर किया है, अस्पृश्यता रेफर किया है। और इस अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए अनटचेबिलिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन पनिशेबल ऑफेंस। ओके, हमारा संविधान इसको एक पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर करता है और इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग किसी को भी इंफीरियर रेफर नहीं किया जा सकता। मीन्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और आर इक्वल, नो कास्ट, नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। दे कैन नॉट बी रेफर्ड एज अनटचेबल्स। उनको अनटचेबल्स रेफर नहीं किया जा सकता, उनको लोअर कास्ट का रेफर नहीं किया जा सकता, कास्ट के आधार पर उनका लेवल डिसाइड नहीं किया जा सकता। और इस अनटचेबिलिटी को संविधान एक पनिशेबल ऑफेंस मानता है, जिसके अकॉर्डिंग उनको पनिश किया जा सकता है। यानी सिंपल सा पॉइंट है कि राइट टू इक्वालिटी ऐसा राइट है जो हर एक इंडियन सिटीजन के लिए इक्वल स्टेटस की डिमांड करता है। और इस राइट टू इक्वालिटी के अकॉर्डिंग नो पर्सन कैन डिमांड स्पेशल ट्रीटमेंट, special privilege on the basis of his economic status, on the basis of his caste, या न तो अपने कास्ट के आधार पर और न ही अपने इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर वो अपने लिए किसी भी प्रकार के स्पेशल ट्रीटमेंट की, स्पेशल प्रेफरेंस की डिमांड कर सकता है। सब कानून के अकॉर्डिंग इक्वल होंगे और सब पे कानून मीन्स एनी लॉ विच इज फॉर्म बाय द गवर्नमेंट should will be equally applicable for all the citizens of the country। तो ये है right to equality। Okay, now after right to equality, the next one is right to freedom। ओके, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम क्या होता है। एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है दैट ऑल द इंडियन सिटीजंस हैविंग राइट टू फ्रीडम। ओके, जिसके अकॉर्डिंग इस राइट टू फ्रीडम में हमें बहुत सी अलग अलग टाइप की फ्रीडम्स प्रोवाइड करवाई गई। ओके, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, मतलब सारे इंडियन सिटीजन्स को आज़ादी है एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की। ओके, राइट टू मूव फ्रीली एट any place of the country, at any place of the country। ओके, इसके अलावा राइट टू reside or start a business at any place of the country, right to assemble peacefully। ओके, इसके अलावा राइट टू प्रोटेस्ट freely against the different policies of the government। So guys, our constitution ensure freedom to the Indian citizens, according to which all the Indian citizens are having a right of freedom, under which they enjoy the freedom of expression, freedom to move freely from one place to another place in the country, at any place of the country, freedom to reside and start a business at any place of the country, freedom to assemble peacefully at any place of the at any place to oppose something or to express his views।
और फ्रीडम टू प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज। यानी इन अलग अलग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको अलग अलग फ्रीडम्स दी गई हैं बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें इन सबको हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो गाइस आपको मैंने पहले ही बताया था ऑल द राइट्स come to a person with some responsibilities, with some duties. Yani there are no limitations on the use of rights by the Indian citizens, but there are some limitations on the basis of or on the name of law, which is decided by the constitution. यानी वैसे तो गवर्नमेंट का या किसी का भी कोई कंट्रोल किसी के राइट पे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लिमिटेशंस हैं जो नेम ऑफ लॉ कानून के लिए जरूरी हो जाती है, जो गवर्नमेंट लगा सकती है। ठीक है, तो वैसे लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग हर एक आदमी को अपना अधिकार है, अपने फ्रीडम को एंजॉय करने का राइट है। ओके, राइट टू एक्सप्रेस। फ्रीडम के अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट जो आता है दैट इज राइट टू एक्सप्रेस। एनी इंडियन सिटीजन इज हैविंग अ राइट टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, हिज व्यूज, okay, his feelings on any issue. Okay, along with that is also having the right to mobilize people with his views, with his ideas, with his feeling, by expressing his feelings। यानी एक पर्सन के पास में राइट्स होते हैं कि वो पर्सन जो है वो अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, अपनी फीलिंग्स को किसी भी इश्यू के ऊपर एक्सप्रेस कर सकता है और अपने एक्सप्रेशन से, अपनी अभिव्यक्ति से वो लोगों को इकट्ठा कर सकता है, अपने उस आइडिया को फॉलो करने के लोगों को इम्प्रेस कर सकता है। ये राइट इंडियन सिटीजन्स को राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा गया है, बट विद अ लिमिटेशन। और लिमिटेशन क्या है कि इस राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एक आदमी को ये ध्यान रखना पड़ता है that with his expression he cannot instigate a protest against the government। वो लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़का नहीं सकता, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट, कोई विद्रोह शुरू नहीं करवा सकता। इसके अलावा he cannot instigate the feelings of a religion। वो किसी धर्म की फीलिंग्स को इंस्टिगेट नहीं कर सकता, उनको भड़का नहीं सकता, वो किसी भी धर्म के अगेंस्ट कुछ भी डिसरिगार्डफुल नहीं बोल सकता है। मतलब एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स हैं वो किसी और के राइट को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। सिंपल सा पॉइंट है कि वो अपने व्यूज़ को तो एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन उसके व्यूज़ किसी और के राइट को अफेक्ट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ओके, तो राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट है राइट टू एक्सप्रेस का। ठीक है, अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज राइट टू मूव फ्रीली। ओके, all the Indian citizens are adorned with the right under which they can move freely to any place of the country। वो भारत के किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, यानी उनको अधिकार है कि वो आज़ादी के साथ में भारत की किसी भी जगह पे जा सकते हैं। They can reside there, they can reside at that place। Along with that they can also start a business at any place of the country। Means for example a person related with Assam can start his business in Hyderabad। Okay, a person related with Rajasthan can go Mumbai, he can visit Mumbai, he can visit Karnataka, he can visit Tamil Nadu, he can go to Bangalore, he can go to Chennai, he can go to Kolkata, he can start his business in Kolkata। ओके, तो ये भी राइट टू फ्रीडम में आता है। मतलब हर एक भारतीय नागरिक को ये अधिकार है कि वो भारत के किसी भी जगह में, यानी किसी भी ऐसी जगह जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की नहीं हो, यानी जिसका सामरिक महत्व नहीं हो, जिससे कंट्री की सिक्योरिटी को कोई नुकसान नहीं हो, तो इसको छोड़कर वो भारत की किसी भी जगह में जा सकता है, वहाँ
वहाँ अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, वहाँ रह सकता है, वहाँ बस सकता है. So this is the right to freedom to move freely at any place of the country. Okay, after that, the next point, that is right to assemble peacefully. Right to assemble peacefully. Okay, so all the Indian citizens are having the right to assemble peacefully at a public place. वो किसी भी जगह पे peacefully assemble हो सकते हैं. They can form a political organization. They can form a political party. They can assemble at a place for asking vote for a particular candidate for a particular political party. ठीक है. Along with that, they can also assemble at a particular place to protest against any idea, against any policy, against any issue. तो वो एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, किसी भी पार्टी के लिए वोट मांग सकते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स आते हैं, यानी वो सब लोग इन राइट्स को एंजॉय करेंगे जो भारत के नागरिक हैं. इज दैट क्लियर? इसके अलावा ऑन दिस फ्रीडम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सम लिमिट्स. कुछ ऐसे लिमिट्स हैं जो यूज की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा लोगों की इन फ्रीडम्स के ऊपर. लेकिन वो जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स भी एक लिमिटेड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होंगी. जैसे कि एनी इंडियन सिटीजन कैन बी अरेस्टेड बाय द पुलिस इफ दैट पर्सन इज परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ ड्यूटी व्हिच इज अगेंस्ट द लॉ. कोई भी ऐसा अपने फ्रीडम को एंजॉय करते हुए यदि कोई ऐसा काम करता है जो कानून के अगेंस्ट है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है. लेकिन यहाँ भी राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं और इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाता है दैट पर्सन should be informed. Okay, the person should be informed about the reason. The person should be informed about the reason for arresting him. यानी उसको क्यों अरेस्ट किया गया उसका रीजन बताया जाए सबसे पहले. ठीक है. इसके अलावा यानी इस पॉइंट के अलावा उसको अरेस्ट करने के बाद विदिन 24 आवर्स he should be presented in front of a magistrate. Magistrate के सामने उसको present किया जाए and he should be allowed to hire a lawyer for his case. अपना केस लड़ने के लिए उसको अपनी इच्छा से कोई भी लॉयर को हायर करने का, वकील को हायर करने का अधिकार होना चाहिए. So in this way there are different kind of rights provided to Indian citizens by the Indian Constitution. These different rights are protected by the government, by the judiciary, and these rights are clearly provided to all the Indian citizens without any kind of discrimination. और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टू मेजर राइट्स के बारे में, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम. अबाउट द रिमेनिंग थिंग्स we discuss in the next one. So stay tuned for the next. Don't forget to write me in the comment section about your doubts. Stay tuned for the next. Stay tuned home. Be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind. Jai Bharat.